मित्रों, आज बात होगी तुलसा महारानी पर रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाते, साथ साथ एकादशी और द्वादशी पे भी जल नहीं चढ़ाते। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हरी बोल। तो मित्रों, आपका मित्र सा का दोस्त दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आज मन के भावों में कि तुलसा महारानी को रविवार को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब देना चाहिए। इससे पहले की बात आगे बढ़े, दास का ये YouTube चैनल जो भी आज पहली बार सुन रहा है, श्री हरि का दास दीपक, देखिए कितना सुंदर नाम है, श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, इसे रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का जरूर दबा दो, ताकि मेरी जैसी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो टिंग टोंग आप तक वो बेल आइकन बज जाए और आपको दास का भक्ति मार्ग का ये वीडियो मिल जाए, जो भी जाए। देखिए, मैं ऐसे कहता हूँ, YouTube पे सब जुड़ते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते। बेल आइकन जरूर दबाया करो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी जिसको आप सुनना पसंद करते हैं। बेल आइकन वो भी ऑल वीडियो का, ताकि जिसको भी आप सुनना पसंद करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मेरे साथ भक्ति मार्ग में गोविंद की गलियों में कि तुलसा माता को रविवार के दिन जल क्यों नहीं देना चाहिए, साथ में एकादशी और द्वादशी को भी नहीं देना चाहिए, ये भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ तो मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको तुलसा जी की महिमा के बारे में काफी कुछ बताया था कि किस तरह तुलसा जी की लकड़ी द्वारा, उनकी छाल द्वारा, जड़ द्वारा, हम किसी के द्वारा भी तुलसा दल द्वारा बैकुंठ धाम में एंट्री पा सकते हैं। जो भी ये वीडियो दोबारा देखना चाहता है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो बात करते हैं कि हमें रविवार के दिन तुलसा जी पे जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और समझने का विषय हम सनातनियों के लिए। देखिए, नाम से सनातनी मत बनिए, कर्म से बनिए कि हमें पता होना चाहिए हमारा सनातन धर्म कितना परम है, कितना आध्यात्मिक और आधुनिक है। बिल्कुल, आध्यात्मिक ज्ञान ही सबसे आधुनिक ज्ञान है। हमारे वेद पुराण शास्त्र इतने आधुनिक हैं, जितना उन्हें आप पढ़ोगे उतना आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। तो समझने का विषय कि हमारा सनातन धर्म कितना परम है। तो समझिए कि तुलसा माता को वीरवार के दिन जल क्यों नहीं चढ़ाते। पहली बात देखिए, मैं आप बात क्लियर कर दूं, जैसा कि हर वीडियो करता हूं, मैं साधु संत महात्मा को सुनता हूं। ये चलती बुढ़ती वेद पुराण शास्त्रों की पाठशाला है, इनके द्वारा सुन सुनकर मेरे कानों में जैसी अंतःकरण में जाते हैं, मेरी बुद्धि विवेक जागता है, भक्ति मार्ग में मैं और आगे जाता हूँ। क्योंकि प्रभु हरि को पाना है तो संतों की आपको शरणागति लेनी पड़ेगी, संतों के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जैसी चाहा वैसी रहा, मुझे भक्ति राह में आगे बढ़ना था तो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज उनकी मधुर वाणी से मेरा रोम रोम पुलकित खिल उठता है और मेरी सोच को नई दिशा मिलती है। तो उनकी वाणी द्वारा जो सुनता हूँ आप सबके समक्ष में सरल शब्दों में रखता हूँ। तो तुलसा माता पे रविवार के दिन क्यों नहीं जल डालते, उसका पहला रीजन ये है कि रविवार के दिन जैसे आम और घरों की महिला होती हैं, अपने हर महीने वो 4-5 दिन अशुद्ध अवस्था में मासिक धर्म में रहती हैं, वैसी तुलसा माता भी रविवार के दिन अशुद्ध अवस्था में रहती हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, तुलसा माता जी का उस दिन विष्णु जी द्वारा सतीत्व भंग किया गया था। तुलसा जी कौन थी? बिल्कुल विष्णु जी द्वारा सतीत्व भंग किया गया था। और सतीत्व भंग करना पहले के जमाने में किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठा के देखने से ही सतीत्व भंग हो जाता था। ये बात आप समझ लीजिए कि तुलसा माता पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की हरि भक्त थी, जो कि राक्षस कुल में पैदा हुई थी और राक्षस राज जलंधर से उनकी शादी हुई थी। वो एक सच्ची हरिभक्त होने के साथ साथ पतिव्रता नारी थी, जो कि जब भी जलंधर युद्ध में जाता था देवताओं से युद्ध लड़ने, देवताओं से हरा नहीं पाते थे। उसका मेन रीजन था कि उसके जाते ही वृंदा अपने श्री हरि नारायण की भक्ति में लग जाती, जब तक जलंधर युद्ध से वापस नहीं आते थे जीत कर। और इसी जीत के कारण सारे देवता विचलित थे कि किस तरह इस राक्षस जलंधर को हराया जाए। वो विष्णु जी के पास गए, क्योंकि हर समस्या का समाधान केवल और केवल श्री हरि ही कर सकते हैं। तो देवताओं के आग्रह पर श्री हरि विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और पहुंच गए वृंदा के घर, जहां वो श्री हरि नारायण विष्णु जी की पूजा में बैठी हुई थी, जिस कारण जलंधर युद्ध में जीतता जाता और देवताओं को हराता जाता था। जैसे उन्होंने विष्णु जी को, जो कि उन्हें जलंधर के रूप में प्रकट हुए थे, उनको देखा, उन्होंने पूजा से उठी और उनको जैसी चरण उनके छुए, तभी उनका सतीत्व भंग हो गया। क्योंकि विष्णु जी इस समय दूसरे पुरुष मतलब उनके पति का रूप धारण करके आए थे, इस कारण उनका सतीत्व भंग हो गया और वहीं युद्ध में जलंधर मारा गया। और जब ये बात
वृंदा को पता चली वो बहुत क्रोधित हुई कि इन्होंने तो मेरे साथ छल किया, वो भी श्री हरि नारायण विष्णु ने, जिनकी मैं परम भक्त हूँ। उन्होंने गुस्से में आकर उनको कहा, जाओ आप पत्थर दिलो और अभी समय पत्थर के हो जाओ, शिला के हो जाओ। और तभी विष्णु जी शालिग्राम रूप में हो गए। शिला जिसे आज विष्णु जी का शालिग्राम रूप कहते हैं, उन्हीं के वृंदा के श्राप के कारण ही हुआ था। लेकिन बाद में जब लक्ष्मी जी आई, सारी कहानी बताई, जब वृंदा जी शांति, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और वापस विष्णु जी अपने वापस उसी रूप में आ गए। और उन्होंने तब कहा कि मेरे इस रूप की जब वृंदा अपने पति के साथ सती होगी, उससे जो पौधा निकलेगा तुलसा, मेरे शालिग्राम रूप की तुलसा जी के साथ विवाह कराया जाए। आज से तुलसा जी मेरी अर्धांगिनी है। मैं अपने शालिग्राम रूप और तुलसा जी की मैं को एक मानता हूँ। इसलिए देवउठनी 11 पे तुलसा मैया की शादी शालिग्राम भगवान से होती है। कई लोग कृष्ण जी से करवाते हैं, लेकिन गलत है। विष्णु जी का रूप जो शालिग्राम भगवान है, उनसे उनकी शादी होती है, जो कि देवउठनी 11 पे होनी है। तो इस कारण से भी, क्योंकि उनका उस दिन रविवार को सतीत्व भंग हुआ था, इस कारण से उनपे जल नहीं चढ़ाते। ये 2 रीजन मैंने आपको बताए। अब एकादशी और द्वादशी पे क्यों नहीं चढ़ाते जल? तुलसा माता पे ये भी सुन लीजिए। एकादशी पे क्योंकि तुलसा माता कभी निर्जला एकादशी उपवास होता है, इसलिए जल नहीं चढ़ाते। और द्वादशी वाले दिन वो उस दिन आराम करती है, इसलिए जल नहीं चढ़ाते। अब बात आती है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो एकादशी एक दिन पहले, सूरज ढलने से पहले जल चढ़ा देना चाहिए, ताकि 2 दिन उनके पास जल की व्यवस्था हो, तुलसा जी सूखे ना। और कईयों के घर की तुलसा जी सूखी होती है, तो वो ये सोच के साथ जल चढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो भी साइड में, हम तुलसा माता के प्राण हेतु थोड़ा जल चढ़ा रहे, ताकि तुलसा माता मरे ना, अर्थात वो पौधा सूखे ना। भाव होने चाहिए, आपका भाव उनके जीवन बचाने के लिए। तो प्रभु भाव के भूखे, ना जब से ना तब से गोविंद मिलेगा, तो सिर्फ प्रेम भाव से, सिर्फ प्रेम भाव, कामना रहित, इच्छा रहित प्रेम भाव। जो गोविंद को बिल्कुल निष्ठा से, सच्चे दिल से, समर्पण भाव से प्रेम करता है, पर वो खुद ब खुद उसके अंतःकरण में उतर आते हैं। अर्थात वो कहते हैं, जब तूने संसारी इच्छा को त्याग कर मेरे पास आ गया, ले बदले में मैंने खुद को तुझे दे दिया। तो श्री हरि खुद अपने आप को अपने भक्त को सौंप देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये भाव पसंद आए होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। देखिए, मेरे साथ भक्ति मार्ग में जुड़े हो तो धर्म का प्रचार करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और मेरे श्री हरि, मेरे सनातन धर्म का प्रचार करो। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बजाना है। इसी उद्देश्य से दास ये वीडियो बनाता है और आप सबको जगाता है और कहता है, चलो मेरे साथ भक्ति मार्ग में, चलो मेरे साथ गोविंद के मार्ग में, गोविंद का प्रचार करो और गोविंद के प्रिय बनो। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर बहुत अच्छी कोई ना कोई मैं आध्यात्मिक भाव लेकर आप सबके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लाइक करोगे, कमेंट्स भी करोगे और लाखों करोड़ों तक, जन जन तक दास का ये भाव पहुंचाओगे। दास अपने सनातनी भाई से इतनी उम्मीद तो कर सकता है। आगे आपकी सोच, आपकी समझ, आप प्रचार करे या ना करे, प्रभु की बात जन जन तक ना पहुंचाए ना पहुंचाए, मैंने अपना कर्तव्य काम पूरा किया, आगे आपकी मर्जी। भगवान आपका भला करे। एक ही बात बोलूंगा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम, सीताराम। नारायण 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 नारायण, श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण, श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण। हरि बोल। देखिए, हर वीडियो के शुरू में अंत में एक छोटा सा भाव सुनाता हूँ, जो कि सुनाना जरूरी भी है, क्योंकि मेरे मन को बड़ी खुशी मिलती है कि आज फिर एक नारायण का भाव आप सब भक्तों के समक्ष अपने गोविंद को सुनाने का अवसर मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण नारायण। मित्रों, जन जन तक, हर सनातनी तक ये तुलसा माता की महिमा का वीडियो आप सब जरूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके।